नमस्कार फ्रेंड्स। डॉक्टर जयवीर शाह और पीडीआईएस के ये प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी साइकोलॉजी इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। सेफ्टी साइकोलॉजी, या ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो इसका एक प्रीफेस बनाते हैं। मान लीजिए कि एक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है जिसके अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरीज प्रोवाइड है, सारी चीजें हैं, पीपीई है, हेलमेट है, ग्लोव्स है, मगर फिर भी वहां पर एक्सीडेंट हो रहा है। तो वहां पर कोई टेक्नोलॉजी की या लेटेस्ट इक्विपमेंट की कमी नहीं है, बट ह्यूमन साइकोलॉजी की कमी। एंड दैट्स व्हाई द नीड ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड। तो ये साइकोलॉजी साइकोलॉजी यानी सारी चीजें होते हुए भी अगर वर्कर वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं सेफ्टी को, तो साइकोलॉजी को कैसे ट्रीट किया जाए या साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है वो समझा जाए, वो ये क्वेश्चन कहना चाहता है। इसकी शॉर्ट की है हैग्सबी। हैग्सबी, HAGSB, जो आपके सामने आ गई। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। एच यानी ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल। इसका मतलब है कि 80 to 90% वर्कर हेलमेट होते हुए भी, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होते हुए भी उस चीज को पहनते नहीं हैं, एडप्ट करते नहीं हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसे कंट्रोल में करना है। कैसे करेंगे? उसके बाद आता है ए, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन से। हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि ये जो सारी चीजें प्रोवाइड की गई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर हेलमेट, वो आप ही को बचाने के लिए है। यानी वर्कर खुद समझे कि ये मेरी सेफ्टी के लिए है एंड इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चे हैं, जो अगर मैं नहीं रहूंगा तो उनका क्या होगा। तो उनको एटीट्यूड, मोटिवेशन देना जरूरी है। फिर आता है ग्रुप इन्फ्लुएंस कल्चर। ग्रुप इन्फ्लुएंस कल्चर का मतलब है कि वो सिर्फ एक वर्कर तक सीमित ना रहे, सभी लोग उस कल्चर को डेवलप्ड करें। जैसे कि ऐसा कर सकते हैं कि बेस्ट सेफ्टी ऑब्जर्व्ड पर्सन ऑफ द मंथ या ऑफ द वीक या ऑफ द डे, उसका अवार्ड दे सकते हैं, ताकि सभी लोग उस सेफ्टी ऑफिसर की गाइडलाइंस को फॉलो करें, उस सेफ्टी की गाइडलाइंस को फॉलो करें। फिर आता है एस, स्ट्रेस फटीग मैनेजमेंट। स्ट्रेस फटीग मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर कितना भी अच्छा वर्कर हो, उसे अगर 12-12, 15-15 घंटे काम करवाओगे, तो फिर वो थका हुआ माइंड से, थके हुए माइंड से जब वर्क करता है, स्ट्रेसफुल माइंड से वर्क करता है, तो वो सेफ्टी या गलतियां कर देता है। यानी वो वर्कर बुरा नहीं है, बट वो कल्चर जो है, मैनेजमेंट का जो थॉट प्रोसेस है, बार बार लगातार काम करवाना, बहुत देर तक काम करवाना, उसकी वजह से गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एंड लास्ट में है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का मतलब है कि मान लीजिए कि एज बीइंग एन सेफ्टी ऑफिसर मैंने किसी को देखा कंपनी में अनसेफ एक्ट करते हुए। एग्जाम्पल, किसी ने हेलमेट नहीं पहनी है, तो फिर मुझे उनको तुरंत जाके बोलना है कि हेलमेट पहन लीजिए। पॉजिटिवली गाइड करना है कि हेलमेट अगर आप नहीं पहनोगे, तो अगर मेरे पास एक दो वीडियो है तो उनको बताना है कि देखो, हेलमेट ना पहनने से ये इंजरीज हुई थी, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। एंड पॉजिटिवली बूस्ट देना है कि वो पर्सन उस बिहेवियर को वापस रिपीट ना करे और वो सेफ रहे। तो ये होता है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। चलिए एक बार आंख बंद करके इसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर सेफ्टी की साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो हैग्स बी, उसका शॉर्ट फॉर्म है एच फॉर ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल, ए फॉर एटीट्यूड एंड मोटिवेशन,
G for group influence, S for stress management and B for behavior based safety. इसमें जो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है उसे अकेले भी एक क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए ना यहाँ से। हैव अ नाइस डे।